महाराष्ट्र के पुणे में 293 साल पुराने पेशवा के किले के भीतर नमाज पढ़ने का विवाद अब राजनीतिक रूप अख्तियार कर चुका है। बवाल बढ़ने के बाद शनिवार वाड़ा परिसर में नमाज पढ़ने वाली 3 महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। ये महिलाएं बिना मंजूरी के संरक्षित धरोहर स्थल में नमाज पढ़ने के लिए गई थीं। एएसआई की शिकायत के बाद ये एक्शन लिया गया है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी की ओर से किले में नमाज का विरोध करने के बाद अजीत पवार की एनसीपी की ओर से विरोध जताया गया है। एनसीपी का कहना यह है कि बीजेपी नेता पुणे में धार्मिक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। पुणे के शनिवार वाड़ा के अंदर बागीचे में 6 महिलाओं ने एक साथ नमाज क्या पढ़ ली। बीजेपी सांसद ने उसे सियासी मुद्दा बना दिया। ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स के रिमेन्स रूल नंबर 1959 का, वहां सिद्ध किया है कि जब कोई भी वायलेशन होता है रिस्ट्रिक्शन का तो वहां मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये जो एमआईएम जैसे पार्टीज करना चाहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करो, लोगों में अमन शांति न बने रहे, इसलिए विवाद चालू कीजिए। विवाद की बात ही नहीं है। कोई विवाद किस लिए है, क्यों है? मैं ये बोलना चाहती हूँ, पुणे शहर की खासदार का काम क्या है? सुरेश भाई कलमाड़ी भी खासदार थे, क्या काम करते थे? पुणे को एक पहचान बनाया। ये खासदार बनी है तब से इसने पुणे की मतलब पुणे के विकास के लिए क्या काम किया? आप पत्रकार है, 5 काम गिनवाओ, 5, ज्यादा भी नहीं बोलती हूँ मैं, 5। एक काम नहीं है, एक काम मेधा कुलकर्णी का पुणे की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। अपने रास्ते कितने गंदे हैं, उसके लिए कुछ काम किया उन्होंने? नहीं। प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिए वो मेधाताई ने कुछ काम किया? नहीं। महिला सुरक्षा, उसके लिए कुछ काम किया? नहीं। पुणे में जिस घटना को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप अब विपक्ष लगा रहा है। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज़ में जाते हैं लोग, वहाँ भी मंदिर बन रही है, वहाँ पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। वो लोग जो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा उनको। विरोधी दलों का कहना है कि किले में नमाज का विरोध करने वाली मेधा कुलकर्णी पिछले दिनों कोथरूड में शोर का हवाला देकर गरबा का कार्यक्रम बंद करवा चुकी हैं और अब पुणे के किले में नमाज का विरोध करके मजहबी सियासत कर रही हैं। मेधा कुलकर्णी यांनी नेहमीप्रमाणे जी नाटके केली त्याच्यावर त्यांना तातडीने त्यांच्यावरच हिंदू मुस्लिम मध्ये तेढ निर्माण करणे, पुणे शहरातील सामाजिक वातावरण बिघडवणे याच्यासाठी गुन्हा दाखल करणं गरजेचं आहे। आमच्या पुण्यामध्ये हिंदू मुस्लिम अत्यंत गोविंदाने आनंदाने भाई भाई करत राहतात। जाणीवपूर्वक अशा काही खासदार मेधाताई आहेत की त्यांना ते वातावरण बिघडवायचं असतं। हालांकि मेधा कुलकर्णी के समर्थन में अब महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे भी उतर आए हैं। उन्होंने शनिवार वाड़ा में नमाज को लेकर घोर आपत्ति दर्ज कराई है। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं? तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जिसको जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। एआईएमआईएम का कहना है कि शुक्रवार के दिन की एक नमाज को लेकर बीजेपी नेता की ओर से हंगामा खड़ा किया गया है, जबकि गरबा को लेकर कभी सवाल नहीं उठते। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। दरअसल मामला सिर्फ नमाज के विरोध का नहीं है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि शनिवार वाड़े में मौजूद मजार के बहाने लोग नमाज पढ़ने की कोशिश करते दिखते हैं
उस मजार को वहां से हटाया जाए। मेधा कुलकर्णी के साथ प्रदर्शन करने आए लोगों की भी यही मांग थी कि पेशवाओं के इस विरासत पर भगवा ध्वज लगाने दिया जाए। हालांकि पुलिस ने शनिवार वाड़े में इस तरह के किसी ध्वज को लगाने की मांग ठुकरा दी थी और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया था। ओमकार वामले, पुणे, आज तक।